हेलो फ्रेंड्स, इजराइल, पैलेस्टीन और जेरूसलम दुनिया की सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल जगह है। भारत से 4532 किलोमीटर पश्चिम में भूमध्य सागर की तट पर स्थित है इजराइल। इस येलो पार्ट को कहा जाता है इजराइल। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक को कहा जाता है पैलेस्टीन। इजराइल से पैलेस्टीन या पैलेस्टीन से इजराइल देश पैदा हुआ, ये कहना मुश्किल है। जब से जुडाइज्म अर्थात यहूदी धर्म स्टार्ट हुआ, तब से आज तक इस जगह शांत नहीं रहा। लड़ाई, आक्रमण, साम्राज्यवाद की वजह से ये जगह कभी तोड़ा गया और कभी पुनर्बनाया गया। लड़ाई चलता ही रहा। ये लड़ाई है धर्म की रक्षा की, ये लड़ाई है अस्तित्व की रक्षा की। दुनिया में दो टाइप की रिलीजन है, अब्राहमिक रिलीजन और इंडियन रिलीजन। अब्राहमिक रिलीजन वो है जहां अब्राहम को प्रॉफिट माना गया है। इसमें 3 धर्म है, जुडाइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। इंडियन रिलीजन बेसिकली हिंदुइज्म है, उसके बाद बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म है। आज जो हम बात करेंगे अब्राहमिक रिलीजन के बारे में, वो 35 एकड़ जमीन के बारे में, जिसकी वजह से इजराइल, पैलेस्टीन और पवित्र जगह जेरूसलम अभी तक शांत नहीं रह पाए। कहानी शुरू होता है 3500 BC बेबीलोन में। प्रॉफिट अब्राहम, जो मूर्ति पूजन में विश्वास नहीं रखते थे, उनके हिसाब से एक भगवान ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया। उस भगवान के कहने पर अब्राहम बेबीलोन छोड़ के इजराइल आ जाते हैं। उनके 8 बेटे हैं, जिसमें इस्माइल और इसाक भी है। एक दिन भगवान के कहने पर अब्राहम ने अपने बेटे इसाक को सेक्रीफाइस करने के लिए मोरिया पहाड़ के ऊपर गए थे। बट सेक्रीफाइस से पहले भगवान किसी रूप में प्रकट हुए, जिसकी वजह से इसाक को सेक्रीफाइस नहीं किया गया। धीरे धीरे अब्राहम के वंशज आगे बढ़ते गए और साथ ही साथ यहूदी धर्म भी आगे बढ़ने लगे। जीसस क्राइस्ट और प्रॉफिट मोहम्मद अब्राहम के ही वंशज हैं और ये प्रॉफिट है क्रिश्चियन और इस्लाम धर्म की। समय बीतता गया और डेविड इजराइल की सम्राट बने। डेविड के बाद उनके बेटे सोलोमन ने 1047 BC में उस जगह एक टेम्पल बनाया जहां अब्राहम ने अपने बेटे को सेक्रीफाइस करने के लिए लेके गया था, और उस टेम्पल का नाम दिया गया फर्स्ट टेम्पल, और जगह का नाम है टेम्पल माउंट। जूस वहां वर्शिप करते थे। आगे आने वाले समय में इजराइल अलग अलग साम्राज्यों से अटैक होने लगे और जूस के ऊपर अत्याचार बढ़ने लगे। ईयर 586 BC बेबीलोन आते हैं और फर्स्ट टेम्पल को तोड़ देते हैं। उसके बाद आते हैं पर्शियन, फिर फर्स्ट टेम्पल को दोबारा बनाते हैं और नाम दिया जाता है सेकंड टेम्पल। उसके बाद आते हैं रोमान आकर सेकंड टेम्पल को तोड़ देते हैं। सेकंड टेम्पल का एक दीवार बच जाता है, जिसको वेस्टर्न वॉल कहा जाता है। आजकल जूस वहाँ वर्शिप करते हैं। धीरे धीरे जूस के ऊपर अत्याचार बढ़ने लगा। ज्यादा संख्यक में जूस इजराइल से यूरोप में पलायन करने लगे। ईसा मसीह, जिनको हम जीसस क्राइस्ट के नाम से जानते हैं, उनकी जन्म 25 दिसंबर को ज्यूस फैमिली में हुआ था। उसी दिन से AD काउंट किया जाता है। बड़े होने के बाद जीसस को ज्यूस की कुछ बातें अच्छा नहीं लगने लगा और खुद लोगों को बुला के नई तरह से उपदेश देने लगे। धीरे धीरे ज्यूस के बीच जीसस की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगे और जीसस को ही प्रॉफिट समझने लगे, और उन लोगों को लगने लगा कि जीसस ही है जो रोमान साम्राज्य से इजराइल को मुक्त कराएंगे। कट्टर यहूदियों को ये बात पसंद नहीं आई, इसीलिए कट्टर यहूदी उस समय इजराइल में जो रोमान गवर्नर थे पिलातुस, उनके पास गए और जीसस को सजा देने की मांग रखे। पिलातुस या रोमान लोगों को यहूदियों की क्रांति से बहुत डर लगे थे, इसीलिए कट्टर ज्यूस को संतुष्ट करने के लिए जीसस क्राइस्ट को दर्दनाक मौत दे दी। जीसस की मौत के बाद क्रिश्चियन धर्म फैलने लगे। रोमन किंग कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट ने 312 AD में क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट की और जिस जगह जीसस को क्रूसिफाई किया था, उस जगह चर्च ऑफ द होली सेपल्चर बनवाए, जो टेम्पल माउंट से 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। 632 AD इस्लाम धर्म के जनक प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद इस्लाम धर्म अरब देशों में फैलने लगा। 638 AD में उमर के नेतृत्व में अरब आर्मी ने इजराइल में रोमानों को डिफीट किया। धीरे धीरे जेरूसलम में इस्लाम धर्म एक्सपेंशन होने लगे। 685 से लेकर 715 AD तक अलास्का और द डोम ऑफ द रॉक उस जगह में बनाया गया जहाँ ज्यूस के टेम्पल माउंट थे। धीरे धीरे ज्यूस जेरूसलम या इजराइल से यूरोप में जाने लगे। जेरूसलम से लेकर इजराइल की पूरी जगह मुस्लिम लोगों ने कब्जा करने लगे और पैलेस्टाइन
क्रिश्चियन कंसेप्ट अब से शुरू हुआ। ज्यूज भले ही यूरोप में चले गए थे, लेकिन ज्यूज के ऊपर परसिक्यूशन कम नहीं हुआ। हर जगह ज्यूज को अलग नजर से देखने लगे। क्रिश्चियन ज्यूज को जीसस की क्रूसिफिकेशन की जिम्मेदार मानते थे, इसलिए ज्यूज को परसिक्यूशन की शिकार होना पड़ा। 1940 उस समय पैलेस्टाइन ऑटोमन कंट्रोल में था। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे ब्रिटेन ने सोचा कि ज्यूज की मदद से यूएस और यूएसएसआर को अपनी तरफ खींच सकते हैं जर्मनी के विरुद्ध। ज्यूज ने वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन को काफी मदद की। ब्रिटेन ने ज्यूज को अलग राष्ट्र देने के भी वादा किया था, जिसको वेलफेयर डिक्लेरेशन कहा जाता है। 1918 ब्रिटेन ने वर्ल्ड वॉर 1 जीत लिया। ऑटोमन साम्राज्य को हटा के ब्रिटेन ने पैलेस्टाइन में ब्रिटेन रूल लागू किया और धीरे धीरे ज्यूज को पैलेस्टाइन में माइग्रेट कराने लगे। ज्यूज भी पैलेस्टाइन के कोने कोने में जमीन खरीद कर बसने लगे। अरब कंट्री इससे खुश नहीं थे। 1878 में पैलेस्टाइन की टोटल पॉपुलेशन थे 4.7 लाख और उस टाइम ज्यूज की पॉपुलेशन थे 25,000। बट 1940 आते आते ज्यूज की पॉपुलेशन 85,000 हो गए। 1919 से लेकर 1936 तक यूरोप में ज्यूज के ऊपर ज्यादा ज्यादती होने लगे। यूरोप के लोगों ने ज्यूज की जमीन छीन लिया और ज्यूज को पब्लिक प्लेस और पब में जाने में प्रतिबंध लगा और ज्यूज को सेकंड क्लास सिटीजन के हिसाब से काउंट करने लगे। 1935 में न्यूरेमबर्ग लॉ लाया गया, जिसके तहत ज्यूज को नॉन ज्यूज से शादी करने में रोक लगा दिया गया। इसीलिए 2,20,000 ज्यूज यूरोप छोड़ के पैलेस्टाइन आ गए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1930 में। हिटलर ने 60 लाख ज्यूज को गैस चैम्बर में डालकर मार दिया था, जिसको हिस्ट्री में हॉलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है। युद्ध को रोकने के लिए 1947 में यूनाइटेड नेशन गठन हुआ। यूनाइटेड नेशन की मीटिंग में ब्रिटेन ने वेलफेयर डिक्लेरेशन सबमिट किया। यूएन को लगने लगा कि ज्यूज को एक अलग देश देना जरूरी है, इसलिए पैलेस्टाइन की कुछ पार्ट को ज्यूज को दे दिया और नाम दे दिया इजराइल। दूसरे पार्ट को पैलेस्टीन। जेरूसलम को यूएन ने अपनी कंट्रोल में ले लिया था और 1947 में यूएन ने पहला मैप जारी कर दिया, बट अरब देश ने इसको मान्यता नहीं दिया। ब्रिटेन जाने के बाद अरब देशों ने इजराइल के ऊपर अटैक किया। इस वॉर में इजराइल ने सभी अरब देशों को हराया और पैलेस्टीन के अधिकांश जगह अपने कंट्रोल में ले लिया। 1967 की इस वॉर को 6 डेज वॉर कहा जाता है। 1947 से लेकर आप इजराइल के मैप को देख सकते। इसमें अभी का मैप ये है। इजिप्ट के बॉर्डर के पास इस पोर्शन को गाजा स्ट्रिप और जेरूसलम में लगे हुए इस पोर्शन को कहा जाता है वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप मिला के आज का पैलेस्टाइन बना। 1964 में अरब देश मिलकर पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO बनाया था, पर इजराइल की ताकत के सामने PLO ने घुटने टेक दी और 2 नेशन थ्योरी मतलब इजराइल और पैलेस्टाइन को एडॉप्ट किया। 1993 से लेकर 1995 में जो ऑस्लो एकॉर्ड साइन हुआ, उस ऑस्लो एकॉर्ड के हिसाब से वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी को पैलेस्टाइन के कंट्रोल में और बाकी पार्ट इजराइल के कंट्रोल में होना चाहिए था, बट इजराइल ने इलीगली ज्यूज को वेस्ट बैंक में एस्टेब्लिश करने लगे। इलीगली अभी भी इजराइल वेस्ट बैंक की अधिकांश जगह कंट्रोल कर रहा है, जो ऑस्लो एकॉर्ड के बिल्कुल खिलाफ है। PLO नरम होने की वजह से 1980 में एक ग्रुप तैयार हुए, जिसको हमास के नाम से जाना जाता है। इजराइल के खिलाफ हमास समय समय पर गोरिल्ला वॉर करते हैं। गाजा पट्टी अभी हमास के कंट्रोल में है और वेस्ट बैंक के कुछ पोर्शन फताह के कंट्रोल में है। फताह की तरफ से अभी के प्रेसिडेंट है मोहम्मद अब्बास। अभी जो वॉर चल रहा है वो हमास और इजराइल के बीच चल रहा है। जेरूसलम दुनिया की सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल जगह है। ये कंट्रोवर्सी 3 धर्म की वजह से है, जिसको इब्राहिम रिलीजन कहते हैं। जुडाइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियन, ये तीनों धर्म प्रॉफेट इब्राहिम या अब्राहम से जुड़ा हुआ है। ये कंट्रोवर्सी है 35 एकड़ जमीन की, जिसको टेम्पल माउंट कहा जाता है। इसमें इसको डोम ऑफ द रॉक और इसके पास जो मस्जिद है इसको अल आस्का मस्जिद कहते हैं और ये जो दीवार है इसको वेस्टर्न वॉल कहा जाता है। जुडाइज्म के हिसाब से ये जो 35 एकड़ की जमीन है इसको टेम्पल माउंट कहते हैं। पहला मान्यता ये है कि ईश्वर ने पहला इंसान आदम को जिस मिट्टी से बनाया था वो मिट्टी इसी जगह से लिया गया है। दूसरा मान्यता ये है ज्यूज के प्रॉफिट इब्राहिम ने अपने बेटे ईसा को जिस जगह बलि देने के लिए कोशिश किए थे वो इसी जगह डोम ऑफ द रॉक के नीचे है, इसलिए ज्यूज इसे होली ऑफ होलीज कहते हैं। ये वेस्टर्न वॉल फर्स्ट टेम्पल का ही एक पार्ट है जहाँ ज्यूज अभी भी वर्शिप करते हैं। इस्लाम धर्म के हिसाब से ये 35 एकड़ जमीन को हरम ए शरीफ कहा जाता है। ये वही जगह है जहाँ पे इस्लाम के प्रॉफिट हजरत मोहम्मद जन्नत गए थे। अल अक्सा मस्जिद वही जगह है जहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद मक्का से आने के बाद पहला कदम रखा था और डोम ऑफ द रॉक वही जगह है जहाँ से वो जन्नत चले गए थे। क्रिश्चियन के हिसाब से ये वही जगह है जहाँ से 2 किलोमीटर दूर पे जीसस को क्रूसिफाई किया गया था, जहाँ एक चर्च बनवाया गया था जिसका नाम है द चर्च ऑफ द होली सेपल्चर। क्रिश्चियन का मानना है कि कयामत के दिन जब जीसस धरती पे वापस आएंगे उसी दिन वो उस जगह में पहला कदम रखेंगे। इंडिया स्टैंड ऑन इजराइल एंड पैलेस्टाइन। 1947 में जब यूनाइटेड नेशन ने 2 स्टेट की बात की थी तब इंडिया एकमात्र नॉन इस्लामिक देश था जो पैलेस्टाइन के पक्ष में था। नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक स्टैंड एक ही था। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था इजराइल को पैलेस्टाइन की वो जगह छोड़ना पड़ेगा जो इलीगली कब्जा करके बैठे हैं। लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है
कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। इवन नरेंद्र मोदी इंडिया के पहला पीएम है जो इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों जगह गए थे। 2014 के बाद इजराइल के साथ इंडिया के रिलेशन और भी अच्छा होने लगा है। स्टिल इंडिया की स्टैंड क्लियर है, इंडिया नेवर सपोर्ट द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। जय हिंद।